नमस्कार। टाइम्स ऑफ क्राइम में आप सबों का स्वागत है। और आज हम टाइम्स ऑफ क्राइम में एक ऐसे क्राइम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे आप जानकर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं बिहार आज भी लड़कियों को लेकर इतना संवेदनहीन क्यों है। लड़कियों को लेकर इस तरीके की मानसिकता आज भी क्यों हमारे समाज में बरकरार है। बिहार से बाहर जाइए किसी दूसरे राज्य में, इस तरीके की घटनाएं बहुत कम घटती हैं। लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर वो सोच अन्य राज्यों में आपको नहीं मिलेगा जो हिंदी बेल्ट और खास करके बिहार जैसे राज्यों में मिलता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, किस पर जिम्मेवारी तय की जाए, कहना मुश्किल है, क्योंकि कड़े कानून के बावजूद भी जिस तरीके की दरिंदगी अभी भी हमारे समाज में जारी है, ऐसे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हम बिहार के मोतिहारी जिले की एक घटना की चर्चा करने जा रहे हैं। एक 13 वर्ष की लड़की, 12-13 वर्ष की लड़की होगी, 6वां 7वां में क्लास में वो पढ़ रही थी। शाम के समय अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के के साथ बैठकर वो कुरकुरे खा रही थी। इसी दौरान राह चलते लोगों को ये देखकर नागवार गुजरा। पता नहीं वो किस मानसिकता में जीते हैं। और उसके बाद उस लड़की के साथ, कुरकुरे खा रहे लड़के के साथ लोगों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना से घबराकर लड़की औंधे मुंह भागना शुरू कर दी। भागते भागते जब वो रुकी तो उसे एक गांव नजर आया। शहर, मोतिहारी शहर से मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह घटना है। कुछ दूर पर एक गांव नजर आया। वहाँ एक घर में लाइट जल रहा था, वहाँ उसमें चली गई तो वहाँ 3-4 पुरुष बैठे हुए थे। उसको उन्होंने आप बीती सुनाई कि अंकल मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। वो आराम से उसको अपने घर में रखा और कहा कि ठीक है, हम तुमको घर पहुँचा देते हैं, तुम्हारा घर सारा पता ले लिया। कहा ठीक है, हम तुमको बता देते हैं। इसी बीच उसी में से किसी ने फ़ोन करके एक टेम्पू बुलाया और उस पर लड़की को बिठाकर चारों गांव से बाहर ले गए और लड़कियों के साथ वो काम किए जो लड़की सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक पिता तुल्य मर्द पर उन्होंने भरोसा किया कि पिता जैसे समान है, ये हमें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे। लेकिन सुरक्षित घर पहुंचाने के साथ उन चारों ने जो अधेड़ उनके उसके पिता के उम्र के होंगे, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, बुरा काम किया। और उसके बाद उस लड़की को सुबह में एक सड़क पर आकर छोड़ दिया और 500 रुपया दे दिया कि तुम चले जाओ अपने घर। वो लड़की बदहवास सड़क पर भागती जा रही थी। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 लड़का जा रहा था। वो लड़का उस लड़की को भागते हुए देखा, हाथ इशारा किया तो लड़के ने मोटरसाइकिल रोकी और पूछी क्या बात है। तो उसने रात की पूरी घटना कि आप बीती उस लड़के को सुनाया। उस लड़के ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और मोतिहारी से मुजफ्फरपुर ले गया। जब वो उसे रास्ते में दिखाई दिया कि ये तो हमें मुजफ्फरपुर ले जा रहा है, तो फिर उसने कहा कि हमें तो मोतिहारी के गांव में जाना था, आप तो मुझे मुजफ्फरपुर ले आए। तो वो भाई समान भाई की उम्र का रहा होगा वो दोनों लड़का, जिस पर ये भरोसा की और उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। उसने भी 2 दिनों तक इसके साथ वही किया जो उसके पिता तुल्य, जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था, जो उस पिता तुल्य, बाप तुल्य पुरुष ने किया। 2 दिनों के बाद वो फिर आकर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी रोड पर आकर उस दोनों लड़के ने आकर छोड़ दिया। इसी बीच सड़क किनारे वो रो रही थी तो टेम्पू चालक उसको के जा रहा था, तो किसी टेम्पू चालक ने उसको टेम्पू पर बिठा लिया। और फिर इसके साथ वही हुआ जो बाप तुल्य अभिभावक पर जिस पर भरोसा किया, भाई तुल्य युवक पर जिसने भरोसा किया, वही काम टेम्पू वाले ने किया। टेम्पू वाले से के घर किसी तरीके से वो 1 सप्ताह बाद वहाँ से भागने में कामयाब रहा। उसके बाद जिसके घर में गई, उसके हस्बैंड, वो महिलाएं इसको सुरक्षित रखी
बोली कि बेटी हम शहर चलेंगे, मोतिहारी जाएंगे तो तुमको तुम्हारे गार्जियन के पास पहुंचा देंगे, कोई मोबाइल नंबर हो तो बताओ। लड़की के पास कोई इस तरीके का नंबर नहीं था, वो नहीं बता पाई। लेकिन जैसे ही महिलाएं गई किसी काम के लिए तो उसके पति ने फिर इसके साथ वही दरिंदगी किया। अब लड़की के पास कोई चारा नहीं था, जिस तरीके से जहाँ थोड़ा वो सुकून से जी रही थी 2 दिनों से, उसके साथ फिर एक बड़ी घटना घट गई। 41 दिनों तक वो भटकती रही इसी तरीके से और किसी न किसी का वो शिकार बनती रही। आखिरकार वो एक ऐसे परिवार के बीच पहुंची जिस परिवार ने उसे 1 सप्ताह तक रखा, और जब वो मानसिक और शारीरिक तौर पर थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी तो फिर उसको लेकर वो लोग थाना पहुंचे और थाना को सारी जानकारी दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस पर गिरफ्तारी भी हुई है। जो पहचान उन्होंने बताई, उस जहाँ वो लड़की को ले जाया गया था, जहाँ अस्थाई पहली बार जहाँ लड़कियाँ गई थी, वहाँ के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज भी हमारे समाज में लड़कियां इस तरीके से असुरक्षित हैं। आप सोच सकते हैं कि हम किस युग में जी रहे हैं। लड़की और महिलाओं को लेकर हमारी सोच आज भी किस तरीके का है। ऐसे में हम कैसे एक सुरक्षित बेटी के भविष्य की बात हम सोच सकते हैं। एक बेटी मेरी घर से बाहर निकल रही है, वो सुरक्षित घर वापस लौटेगी, ये हम कैसे सोच सकते हैं। कानून तो बहुत मजबूत बना दिया गया, फांसी तक की सज़ा दे दी गई, फिर भी इस तरीके की घटनाएं नहीं रुक रही है। बड़ा सवाल है। ऐसे में हम सबों को सोचना होगा कि इस तरीके की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। क्या कानून के सहारे रोका जा सकता है, या फिर समाज में जो यंग जनरेशन के लोग हैं या जो भी पुरुष हैं उनका जो महिलाओं को लेकर जो एक उपभोगवादी जो मानसिकता है, नज़रिया है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं। हमें लगता है कि बिहार के हर उम्र के लोगों को सोचना चाहिए और इस पर पुरुषों को आगे आकर पहल करनी चाहिए कि आखिर इसको हम कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि ये घटना जितनी दरिंदगी के साथ सामने आई है, हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की घटना, उस लड़की ने साहस करके अपनी बात पुलिस तक पहुंचा दी, अपने अभिभावकों तक पहुंचा दी। लेकिन इस तरीके की घटना अगर हो रही है, इसका मतलब है आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।